नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक 5 साल की लीगल बैटल एक कोर्ट रूम रूलिंग के साथ खत्म होती है, जहां एम्बिग्विटी के लिए कोई जगह नहीं है। चित्रकूट में सीबीआई रेड के 5 साल बाद जिसने सबको चौंका दिया था, एक कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर राम भवन को सबसे कड़ी सजा सुनाई है और उनकी पत्नी दुर्गावती को भी यही सजा सुनाई है। इस जोड़े पर सालों तक दर्जनों बच्चों का आरोप था। चित्रकूट बांदा हमीरपुर इन्वेस्टिगेटर्स, लगभग 50 विक्टिम्स, जिनकी उम्र 4 से 16 साल के बीच थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें 18 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 वेबकैम, लगभग 8 लाख रुपए नकद और अन्य डिजिटल एविडेंस जब्त किए थे। प्रोसिक्यूटर्स ग्राफिक मटेरियल रिकॉर्ड किया गया था और कथित तौर पर ऑनलाइन बेचा गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कई आईपीसी प्रोविजंस के तहत आरोप शामिल थे। आज जज प्रदीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। आदेश, उन्हें मौत होने तक गैलोस पर रखा जाए। यह रूलिंग व्यापक आउटरेज पैदा करती है। टफर इन्फोर्समेंट की मांग बढ़ी है और बेहतर विक्टिम सपोर्ट की मांग उठी है। कोई भी वर्डिक्ट पीड़ितों ने जो सहा उसे मिटा नहीं सकता, पर यह बेंच का साफ सिग्नल है। ऐसे अपराधों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट करबी के बियूर गांव में चूल्हे में खाना पकाने के दौरान मधुमक्खियों के हमले से लखीमपुर खीरी निवासी व्यक्ति हुआ घायल। यहाँ कहाँ रहते हो? यही वही ब्यूर ब्यूर ब्यूर, हाँ। तो कैसे काटी मधुमक्खी, क्या कर रहे थे? रोटी सेक रहे थे। हाँ। तो कहाँ लगी थी मधुमक्खी? वो अंदर मकान में लगी थी और हम लोग मकान के बाहर थे। जिला चिकित्सालय में भर्ती मामला चित्रकूट जनपद के करबी कोतवाली क्षेत्र के बियूर गांव का आज शुक्रवार की सुबह लगभग 9 बजे का, जहां मधुमक्खियों के हमले से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सतीश पांडे पुत्र प्रीतम पांडे निवासी जनपद लखीमपुर खीरी, जो चूर्ण बनाकर बेचते हैं और अपने 8 साथियों के साथ बियूर में किराए के मकान में रहते हैं। क्या नाम है इनका? इनका सतीश। सतीश। हाँ। पिता का नाम क्या है? प्रीतम। प्रीतम कहाँ के निवासी हैं? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। हाँ। और यहाँ क्या करते हैं आप लोग? हम लोग कुछ पेट उठ के चूरन बेचते हैं। चूरन वगैरह बेचते हैं। मिट्टी पर देते हैं। कहाँ रहते हैं? लखीमपुर खीरी। और उसी मकान में सतीश लकड़ी से चूल्हे में खाना बना रहे थे। तभी धुआं होने की वजह से मकान में ही लगी मधुमक्खियों के छत्ते ने अचानक सतीश के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अच्छा, क्या? अच्छा हो, कितने बजे घटना है? कितने बजे?
8-9 बजे टास्क थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नी है। जिनको अन्य साथियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सतीश का इलाज किया जा रहा है। कितने लोग ठहरे हुए हम यहाँ लोग 5-6 जने एक साथ ही? 9 आदमी। कहाँ से लेके आए थे? वो भैया ने लाए थे, एक मोटरसाइकिल में बैठा लिया था, हम लोग तो गुस्सा में ही बैठे। ठीक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट रेपुरा के खजुरिया खुर्द में मोटर चलित कटिया मशीन में चारा काटने के दौरान मशीन में हाथ फंसने पर महिला के हाथ की उंगलियां कटी, जिला अस्पताल रेफर। घटना हुई है। सुबह जो है चारा कतरने के लिए मशीन चालू की, कतरते कतरते इनका हाथ दब गया। अब जैसे पता चला कि हाथ दब गया तो पिताजी जो है अंदर गए मोटर बंद करने के लिए। बंद कर जाते समय स्पीड से चल रहा था तो ज़्यादा। कितनी उंगली कटी है? 4 उंगली कटी है। मामला चित्रकूट जनपद के रेपुरा थाना अंतर्गत खजुरिया खुर्द गांव का आज शुक्रवार की सुबह 7 बजे का, जहां कटिया मोटर मशीन में हाथ फंसने में महिला के हाथ की उंगलियां कट गईं, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला 48 वर्षीय बेसनिया पत्नी राजकुमार के परिजनों ने आज शुक्रवार की सुबह 9 बजे घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बेसनिया घर में लगी मोटर चलित कटिया मशीन में चारा काट रही थी, तभी अचानक उनका हाथ कटिया मशीन में फंस गया और जब तक परिजन मशीन बंद कर पाते तब तक उनके हाथ की 4 उंगलियां कट गईं। परिजन आनंद फानन में निजी साधन से रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर बेसनिया को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। क्या नाम है इनका? बेसनिया। कहाँ की घटना है ये थाना रायपुरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया। कितने बजे घटना है? ये 7 के आसपास। तो कहाँ ले गए थे फिर? पहले रामनगर, वहाँ से रेफर किया गया है जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। कौन है आपकी माँ? चित्रकूट भरतकूट के रामपुरवा गांव में खेत चारा काटने के दौरान मधुमक्खियों के हमले से वृद्ध सहित 3 लोग हुए घायल, एक जिला अस्पताल में भर्ती। मछिया काटी से तो चारा काटने गए तो मछिया काट ली तो घायल हो गए। कौन गांव की घटना है? रामपुरवा थाना क्या लगता है? भरतपुर। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूट थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव का आज शुक्रवार की सुबह 11 बजे का, जहां मधुमक्खियों के हमले से वृद्ध सहित 3 लोग हुए घायल। घायल बुजुर्ग बाबूलाल अपने नाती 17 वर्षीय पवन के साथ अपने खेत में चारा काट रहे थे, तभी वहीं पर पेड़ में लगी मधुमक्खियों ने अचानक दोनों के ऊपर हमला कर दिया, जिनकी चीख पुकार सुनकर उन्हें बचाने के लिए आए उनके 22 वर्षीय नाती राम सुमेर को भी मधुमक्खियों ने जमकर काटा, जिससे बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ ले गए थे पहले? कहूँ नहीं सीधे यहीं लेकर। कितने जन को काटी है? 3 लोग। क्या नाम है इनका? बाबूलाल, और उनका जिनको काटी है? राम सिंह, राम सुमेर और पवन। तो पवन और राम सुमेर मामूली रूप से घायल हुए। वहीं परिजनों ने बाबूलाल को सोनीपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कौन है इनके? नाती। दोनों नाती। कब की घटना है ये? आज आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।